जी बच्चों, हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने किए वो थी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि एक बल्ब है, उसमें 1 मिनट में जो है 300 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है, तो उसमें से गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना है। तो सोल्यूशन जो है इसमें हम लिखेंगे कुछ इस तरह कि हमने निकाला है कि सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n कह लें, ये हमें मालूम करना है। ओके, सो गिवन दैट है हमें करंट हमें गिवन है 300 मिली एम्पेयर। तो बच्चों मिली को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 300 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, मिली हमारे पास प्रीफिक्स यूज किया गया है, इसको हम लिख लेंगे 10⁻³ और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है जी, कुछ भी नहीं दिया गया इसके अलावा। तो हमने मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट हमें सिर्फ दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। यस, टाइम जो है टी कह लें आप, ये हमें दिया गया है जी हाउ मच 1 मिनट। यस 1 मिनट, तो आप इसको लेके जाओगे 1 मिनट को आप लेके जाओगे सेकंड के अंदर, तो यू नो दैट 1 मिनट कंटेन हाउ मेनी सेकंड, 60 सेकंड। सो वी कैन राइट हियर 60 सेकंड्स। सो आप देखिए हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है, बल्कि 2 इंफॉर्मेशन है, एक अननोन है। हमारे पास करंट फॉर्मूला जो है अगर हम यहाँ पे यूज करें तो फॉर्मूला वी नो दैट I इक्वल्स Q/T। अब Q चार्ज आ गया, ये तो हमारे पास है ही नहीं। सो ये Q हमें पता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है NE। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा यूज करते हैं। I इक्वल हो जाएगा हमारे पास NE, तो यहां से हमने निकालना है N। E डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई, E मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं जी, N इक्वल आ जाएगा मेरे पास I मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय चार्ज E। अब E क्या बोला जी, E चार्ज होता है, आपको पता है E चार्ज किसके इक्वल होता है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, इट्स अ फिक्स वैल्यू। सो अब सब्स्टिट्यूट करना है हमने वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे लाके लिखता हूँ जी, N इज इक्वल टू हमारे पास था I मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय E। तो इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। I हमें दिया जी 300 मिली एम्पेयर यानी 300 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 60 टाइम है, और E जो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को 60 से, फिर हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.12 यस 10⁻20। तो n हमारे पास आ जाएगा 1.12 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक थोड़ी सी राइटिंग जो है ना मेरी ऐसी है, बराबर हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.12 10⁻20। ये 1.125 ही आता है, मैंने इसको 5 को नहीं लिखा पीछे, 1.12 10⁻20। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 13.2। इसको मैं करने लगा हूँ रेज। होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत आसान है। हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारे पास है जी 13.2। जी 13.2 जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारे पास, इसको हम देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? Okay, so the given data is क्या दिया गया जी, हमें दिया गया जी अ चार्ज Q। अब मैं लिखूंगा नहीं, स्टेटमेंट बड़ा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में टाइम लगेगा। हम जल्दी से खत्म करते हैं। चार्ज दिया गया जी 90 कूलम। ओके, दूसरी चीज हमें तो दी गई है
वो दी गई है टाइम। टाइम हमारा दिया गया टी, कैपिटल टी लिख लें इसको, स्मॉल टी लिख लेते हैं। टाइम दिया गया हमें 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर, यू नो दैट 1 आवर कंटेन कितने 3600, और ये कितने 3600 का मतलब है प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास टोटल जो आ जाते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें 4500 सेकेंड, ठीक है। 4500 सेकेंड आ जाएंगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो निकालना क्या जी, हमने निकालना है इसमें करंट है, आई मालूम करना है। सो सिंपल, वही करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स Q ओवर T, वैल्यू इंसर्ट कर दें 90 डिवाइड बाय 4500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पेयर, या इसको आपकी बुक के अंदर जिस तरह लिखा है इसको लिख लेते हैं जी। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2, मैं डेसिमल को 3.12 और 3 एक डिजिट 0 लगा के आगे मैंने डेसिमल का मूव कराया, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -3 एम्पेयर, और 10 की बेस -3 आपको पता प्रीफिक्स होता है क्या, मिली में, 20 मिली एम्पेयर। दैट्स द एक्यूरेट आंसर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। सो दिस इज 20 मिली एम्पेयर। बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको आते हैं ज़्यादातर किसमें, ये आपको ज़्यादातर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा, इसको मैं रेज करने लगा, होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी 13.3। सो लेट्स सी व्हाट इज 13.3। 13.3 हैविंग सम डायग्राम, लेट्स ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम। पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। हाँ जी जी, हमारे पास 2 रजिस्टर दिए गए हैं जो पैरेलल लगा है, थर्ड रजिस्टर जो सीरीज में लगा हुआ है। फिर कुछ इस तरह करते हैं जी, ये देखिए ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1, ठीक है। ये जंक्शन का क्लोज कर दिया, ये आगे एक और रजिस्टर आएगा, वो इसकी सीरीज में है 1 2 3 4 1, बड़ा लंबा बना दिया मैंने, रफ रफ ऐसे बनता है R1 R2, ठीक है, R1 R2, मैं नीचे लिख देता हूँ R2। इनकी अब वैल्यू लिख लेते हैं जी, जो आपकी वैल्यूज दी गई हैं 663 6 ओम 3 ओम, ठीक है। और क्या जी, हमें वोल्टेज बैटरी दी गई है प्लस माइनस में 6 वोल्ट में, ठीक है। सारी सी बोले करंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी, ये करंट जो है हमारे पास मूव करेगा ऐसे ऐसे, इसे क्या कहते हैं हम, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट। स्टेटमेंट में पढ़ने लगा, स्टेटमेंट नंबर तो मैंने लिख दिया। स्टेटमेंट देखते हैं जी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मार्कर चेक करो मैं, अगर मेरे पास अच्छी से मार्कर किया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पिक उसने दी हुई है जी पी, प्रॉब्लम 13.33, यहाँ पे मैं लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है सर्किट की, फिर हमने टोटल करंट जो है उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से गुजरता है वो निकालना है, फिर हमने करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, फिर हर एक रजिस्टर में जो करंट जो है वो निकलता हुआ मालूम करना है, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इसको। सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 2 रजिस्टर जो है पैरेलल लगे हुए हैं, जबकि इन दोनों पैरेलल रजिस्टर्स के थर्ड रजिस्टर जो है वो सीरीज के अंदर है, ठीक है। यानी कि हम इक्विवेलेंट रजिस्टर इनकी निकालेंगे, फिर इन दोनों जो इसकी इक्विवेलेंट रजिस्टर्स आएगी R1 और R2 की, उसको हम लेट से R4 कह देंगे। इसी तरह R4 प्लस R3 जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स हमारी बन जाएंगी। सो यहाँ पे सोल्यूशन में आप लिख सकते हो एज R1 and R2 are connected parallel, so हमारे पास R4 किसके इक्वल हो जाएगी, R1 प्लस R2,
सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं इसमें। R1 6, ये भी हमारे पास 6, कितने हो गए टोटल 12 ओहम। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई है जी 12 ओहम। लेकिन मैंने फार्मूला थोड़ा गलत लिखा है, क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि ये भी 1 होना है, ये भी 1 ओवर, ये भी 1 ओवर, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि सीरीज और पैरेलल का ये मसला है। ये 1 ओवर R4 जो है पैरेलल है, तो पैरेलल में पता है 1 ओवर R4 इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ओवर R4 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6। इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओवर 6 है। तो फिर ये क्या आ जाता है जी? ये तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। इसको रेसिप्रोकल ले लें, R4 हमारे पास आ जाएगी 3 ओहम। ठीक है जी, ये आ गई R4। अब चूंकि ये R3 जो है ये सीरीज में है, नाउ R4 एंड R3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लगे, तो वो R इक्विवेलेंट होगी हमारे पास R3 प्लस R4। तो R3 हमने निकाली वो है 3 प्लस R4 जो है वो भी निकाली 3 निकली हुई ऑलरेडी। ठीक है, R3 R4 हमने निकाली है, तो ये आ गया हमारे पास 6 ओहम। हमने R4 जो है ये R1 और R2 का कॉम्बिनेशन लिया है पैरेलली, और R3 जो है ऑलरेडी गिवन है, तो इनको सीरीज में ये दोनों, इसलिए सीरीज में हम जो है रेसिप्रोकल लेके सिंपली हम इनको लीनियरली ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने निकाला है जी करंट। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, इक्विवेलेंट जब करंट निकल आएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे करंट इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा हम उसको निकाल लेते हैं कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसको हम पॉइंट का नाम दे लें जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, इसको नाम देना होगा, आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास जो है करंट देखते हैं सबसे पहले। हमारे पास इक्विवेलेंट करंट जो है वो कितना आता है, तो V इज इक्वल टू I ओवर आर ई। ठीक है, तो I निकालना है यहाँ से हमने, तो I हमारे पास इक्वल हो जाएगा V इंटू आर ई। तो V हमें पता कितना दिया, 6 वोल्ट दिया गया है, और R कितना है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम इसमें अगर देखें डायग्राम के अंदर भी हम एक चीज मिस कर रहे हैं, करंट तो हमारे पास नहीं है। हम सबसे पहले निकालते हैं करंट ए और बी के दरमियान। ठीक है, और उस करंट को निकाल के हम यूज करेंगे फिर अपना करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके अक्रॉस जो है, इन दोनों के अक्रॉस, यानी कि R1 और R2 का होल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप होना, वो हम निकालेंगे। फिर जी वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वही आगे हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है, फिर R3 को आगे हमने मिलाना है जाके, वो हमारा अकोमुलेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं करंट को, इक्वेशन तो वही यूज करनी पड़ेगी, लेकिन करंट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करंट, इक्वेशन वही है हमारे पास V ओवर आर ई। V हमारे पास 6 है, ये भी हमारे पास 6 है, तो हमारे पास 1 एम्पेयर जो है ये R इक्विवेलेंट करंट जो है, I इक्विवेलेंट करंट जो है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, ये इक्विवेलेंट करंट है जी, ये हमारे पास वो इक्विवेलेंट करंट जो है हमने जो निकालना था, उसने कहा था व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ये टोटल करंट हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास इक्विवेलेंट बन गई थी, ये टोटल करंट है, इसको टोटल लिख लें आप। ये हमारे पास टोटल करंट आ गया। अब हमने जो है निकालना है जी टोटल करंट का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमने निकालना था ईच रजिस्टर के क्रॉस जो है करंट। तो ईच रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालने के लिए मैंने जैसा कि बता के इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ए बी। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो रेजिस्टेंस जो हमने R4 निकाली है उसके क्रॉस करंट होगा, फिर R3 के क्रॉस करंट जो है वो सेपरेटली हम निकाल लेंगे। सबसे पहले जो है हम निकालते हैं वी ए बी या पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1 और R2।
आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं अरेंज करने लगा हूँ सारे को। चलिए जी, इसको ना थोड़ा सा लेके चलते हैं। हाँ, क्या लेके जाना है? सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे VAB। हमारे पास क्या गया? IR। अब बच्चों यहाँ पे R जो हमने लेना है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस से यहाँ पे लिखेंगे R4। I हमने निकाला है पहले, जो टोटल जो है हमारे पास इनके क्रॉस से गुजरना है इस सर्किट का, वो है VAB हमारे पास इक्वल आ जाएगा। I हमारे पास था 1 और R4 हमने निकाला था कितना? 3। ठीक है, ये निकाला था हमने जी, ये निकाला था। और ये आ गया हमारे पास कितना? 3 वोल्ट। ये आ गया अक्रॉस VAB जो है 3 वोल्ट आ गया। अब VAB निकालने का मकसद क्या था? VAB निकालने का जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है इनके क्रॉस क्यों निकालना पड़ा हमें? क्योंकि हमने जो करंट है वो R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस, दोनों के क्रॉस सेपरेटली मालूम करना है। ठीक है, क्यों बोला? मालूम इसलिए करना है कि हमारा पोटेंशियल जो ड्रॉप है इन दोनों के क्रॉस पैरेलल रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, जबकि चार्जेस जो हैं कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ, यानी कुछ R1 से करंट गुजरेगा, कुछ R2 से गुजरेगा, तो सेपरेटली जो है इनका हम करंट निकाल लेंगे। सो हम क्या करते हैं, इनका करंट निकालते हैं पहले R1 के क्रॉस। हमारे पास क्या हो जाएगा? VAB यूज करेंगे, इसको I1 कह लें, R1 कह लें। ठीक है, तो I1 हमने निकालना है। I1 हमारे पास क्या हो जाएगा? VAB ओवर R1। तो VAB हमने निकाला था कितना? 3 वोल्ट और R1 हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। इसी तरह R2 के क्रॉस भी अगर देखें आप, तो सेम सेंस में वही चीज़ है, दोनों की सेम रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल क्रॉस भी ड्रॉप सेम है, तो I2 जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पेयर। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास I1 और I2 के। तो R3 के क्रॉस करंट क्या होगा? अब R3 के करंट क्रॉस क्या करंट होना है बच्चों? देखो, जो करंट इधर से गया वो था I1, जो करंट इधर को गया वो था I2। इन दोनों करंट्स में यहाँ पे आगे मिलना है और ये दोनों करंट सम अप हो गए, R3 में से गुजरेंगे। तो R3 के क्रॉस जो करंट होगा हमारा वो होगा I1 प्लस I2, यानी कि 0.5 प्लस 0.5, यानी कि हमारे पास करंट आ गया टोटल, इसको I3 कर लें, I3 हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने ये सारी करंट की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, I1, R1। ठीक है, तो इस तरह आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर इक्विवेलेंट करंट निकालोगे RE को यूज़ करके, और V आपने ये यूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू रेजिस्टर पैरेलल। फिर वो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा हमारे पास VAB, उसको यूज़ करके हम निकालेंगे R1 से क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2 और R3 के क्रॉस I3, जो कि सम होगा I1 और I2 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो अब हम करते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है जी, और जो ना यहाँ पे से ओके, सो लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है जी, a rectangular bar of iron 13.4. Yes, a rectangular bar of iron is 2.0 centimeter by 2.0 centimeter in cross section and 40 centimeter long. Calculate its resistance if the resistivity of iron is 11 10⁻⁻8 ohm meter. ओके जी, हमें जो है डायमेंशन दी गई है रेक्टेंगुलर आयरन बार की, साथ में उसकी लेंथ भी दे दी गई है, और क्या कहा गया जी, उसकी जो रेजिस्टिविटी है उस आयरन बार की जो है वो कितनी है जी, वो दी गई है 11 10⁻⁸ ओम। तो हम इसमें सबसे पहले निकालते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए 22 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का मतलब है कि एरिया डायमेंशन। ठीक है, एरिया हमें दिया गया जी 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट सो? यस, इज इट। हमने निकालना है मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे जी, हमें पता है इसमें हमें 100 पे डिवाइड करते हैं, उसका साथ स्क्वायर भी लेंगे,
तो इट मीन्स दैट जब इसे आप मीटर में करेंगे तो 100 के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। सो इट मीन्स दैट 100 का स्क्वायर 4 zeros, यानी कि 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये पता है ना, मैंने इसको जब एक्सपेंड करना है स्क्वायर को, 100 का स्क्वायर को क्या आना है, 4 0 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 जो है ऊपर जाके 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -4। और क्या दिया गया जी, लेंथ दी गई है हमें L, कितनी है जी, 40 सेंटीमीटर। सेम सेंस 100 पे डिवाइड करोगे इसे जब आप, तो ये मीटर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर। और क्या है जी, और हमें दिया गया है, यस, हमें रेजिस्टिविटी दी गई है, रेजिस्टिविटी, इसे हम लिखेंगे रो ऐसे, ठीक है। वो दी गई 11 10⁻⁻20 ओहम मीटर। 20 है ना, नहीं -8 है, यस, दिस इज -8, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कहा गया जी उसकी रेजिस्टेंस निकालें। रेजिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करनी है, और जी इस तरह की हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो लिखते हैं जी फार्मूला लिखते हैं। हमें पता है रेजिस्टिविटी इक्वल RA/L, ठीक है। इसके इक्वल होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, आई थिंक सो, नॉट श्योर बट आई एम श्योर। तो R यहाँ से अगर हमने निकालना हो तो बच्चों R हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे करके लिख लें जैसे वहां पे लिखा है मैंने, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया, यस। अब हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं R निकालने के लिए। रेजिस्टिविटी 11 10⁻⁻8 ओम मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया हमने निकाला 4 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। जब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आंसर हमारे पास आ जाता है 1.1 10⁻⁻4 ओहम। R आ जाता है 1.1 10⁻⁻4 ओहम। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। सिंपली आपको सिर्फ ये जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है, इट मींस यू कैन बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो ये था आपका 13.4, इसे आप नोट डाउन कर लें।